तो हेलो मेरे ओताकू भाई लोगों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओताकू पासा में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चुनिन एग्जाम्स की स्टार्टिंग हो चुकी है और इस बार चुनिन एग्जाम का चुनिन बनता है अपना सास्के, क्योंकि उसके अंदर अवकर्ड सील नहीं है जो कि उसने ओरोचिमारू से प्राप्त किया था। और ओरोचिमारू ने कर्ड सील नहीं दिया क्योंकि वो अब था कोतोआ मत्सुकामी के कंट्रोल में। और इससे ये भी पता चलता है कि हिरुजेन बुड्ढा इस स्टोरी लाइन में मरने नहीं वाला। और उसके बाद गारा का अटैक यूजुअली होता है जिसको अपने सिनोबीज हैंडल कर लेते हैं। गारा उतना बड़ा थ्रेट नहीं है अगर हम बात करें जितना ओरोचिमारू है थ्रेट, जिसने अपने ही सेंसे की जी मार ली थी। उसके बाद उसका ही स्टूडेंट उसका जी मार के बहुत सास्के को ट्रेन करते हैं दो लोग, एक अपना काकाशी हाताके और दूसरा अपना नारुतो हाताके। नारुतो हाताके उसे यूजुअल ट्रेनिंग देता है और जब लाइटनिंग नेचर पता चलता है कि सास्के के पास है तब काकाशी को बुलाया जाता है अपने नारुतो के द्वारा। और नारुतो कहता है कि इसके पास लाइटनिंग रिलीज है जिसमें आपने मास्टरी करी है, तो इसलिए इसे लाइटनिंग रिलीज के जुत्सु सिखाओ ताकि ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए ताकि ये भी अकात्सुकी को डील कर पाए। और इसके 3 सालों का टाइम जंप आता है, टाइम स्किप आता है, जिसमें ट्रेनिंग के बाद सास्के कैनन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेन किया गया था दो हाताकी क्लैन के मेंबर्स के द्वारा जिनके पास सेंजू ब्लड है, सेंजू सेल है या हाशिरामा सेल है। और इन 3 सालों में सास्के के अंदर हाशिरामा सेल को इम्प्लांट करा जाता है क्योंकि हाशिरामा सेल की मदद से उसका चाकरा भी उतना ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा। पर इन सब को क्या पता था कि वो इंदिरा करियन का नेशन है जिसकी मदद से उसका बाद में जाकर रेनेगान अवेकन होगा। अभी तो रेनेगान अवेकन नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग बोरुटो के टाइमलाइन में बन जाएगा। और इस बार बोरुटो नहीं जन्मेगा, पर अच्छा है, अगर वो ना जन्मे तो ही अच्छा है, छोड़ो। इस बार नारुतो और काकाशी दोनों डिफरेंट लेवल पे हैं। उन दोनों ने नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करके केसीएम मोड को अचीव कर लिया है। काकाशी केसीएम को यूज करने के लिए अपने एमएस का गेंजुत्सु ऑफर करता है, उसके बाद वो नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल में ले लेता है। और उसके बाद जो नारुतो होता है वो वुड रिलीज की मदद से कुरामा को हरा देता है और केसीएम मोड को अनलॉक कर देता है। और ये दोनों अपने केसीएम मोड को रिफाइन करते हैं आगे आने वाले सालों में। और बाद में हमें दिखा जाता है कि गारा को किडनैप करा जाता है, पर इस बार टीम उतनी ज़्यादा होती नहीं है। इस बार 2 या 3 लोगों को ही भेजा जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है अपना केसीएम मोड अनलॉक करने वाला नारुतो और केसीएम मोड वाला ही काकाशी। और जिसके चलते बाद में ये दोनों मिलकर हरा देते हैं अकात्सुकी के मेंबर को और गारा को रेस्क्यू कर लेते हैं। पर गारा एक कई अंदर से वन टेल एक्सट्रैक्ट हो चुका था और इसलिए वो मारा जाता है, पर लेडी चियो उनकी मदद करती है और बाद में गारा फिर से रिवाइव होता है और जिंदा हो जाता है। पर इस बार उसके अंदर अब वन टेल्स नहीं था। इसके बाद कुछ सालों बाद ही हिरुजेन रिटायर होता है और वो अपने होकागे की पद देता है अपने काकाशी को, जो कि स्ट्रॉन्ग भी था, इंटेलिजेंस भी रखता था। और इसके बाद ही पेन आर्क शुरू होती है जिसमें कैनन की तरह ही सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। पर अब कैल्शियम मोड था इसलिए नारुतो बहुत इजीली हरा देता है अपने नागाटो को और उसको टॉक नो जुत्सु यूज करके उसको गुड पाथ पे लेकर आता है। और बाद में कोनान को मार के अपने ओबिटो रेनिगान को अपने ऊपर इम्प्लांट करवा लेता है और बुलाई जाती है 5 कागे सबमिट, जिसमें अकात्सुकी के खतरे को नापा जाता है, जिसमें बहुत सारे कागज आते हैं, 5 कागज 5 नेशंस के आते हैं। पर इस बार काकाशी के पास होते हैं 2 बॉडीगार्ड जो कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड को ही तबाह कर सकते हैं, जिनमें से एक होता है कैल्शियम मोड वाला नारुतो और दूसरा होता है अपना 3 टोमई वाला शारिंगन होल्ड करने वाला सास्के। 5 कागे सबमिट में ओबिटो अटैक करता है और वो कहता है कि नाइन टेल फॉक्स के जिंजीरिगी को अगर तुम दे दोगे तो तुम्हें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हें
कुछ नहीं करूँगा। फिर भी कागज़ नहीं मानते और ओबीटो कहता है कि अगर तुम नाइन टेल फॉक्स के जिंजीरिकी को देना नहीं चाहते तो मैं खुद ले लूँगा। जिसके बाद ओबीटो अटैक कर देता है अपने काकाशी हाताके के ऊपर, जिसके चलते अब फाइट शुरू होती है ओबीटो वर्सेस 3 शिनोबीज, लेजेंडरी शिनोबीज के बीच में। पहला होता है अपना सासुके उचिहा, दूसरा होता है अपना काकाशी हाताके और तीसरा अपना नारुतो हाताके के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई लोगों। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ओबीटो अपने मिशन को सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगा, क्या उसका फेस रिवील होगा। अगर उसका फेस रिवील होगा तो काकाशी का रिएक्शन क्या होगा, और आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि आई ऑफ द मून प्लान सक्सेस होगा या नहीं।